हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी जीआईसी सिविक्स 2021 की कट ऑफ प्रेडिक्शन को जानेंगे, जिसमें सिविक्स और जीएस को मिलाकर 120 क्वेश्चन आए थे और जो हमारी प्रिडिक्शन होगी वो 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हों, उसी के आधार पर हम देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम 5 सवालों के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल होगा, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल किया था और कितने कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे या प्रेजेंट थे। हमारा दूसरा सवाल होगा, बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में कंबाइंड कट ऑफ क्या होगी। कंबाइंड का मतलब हो गया सिविक्स प्लस जीएस की कट ऑफ, ठीक है। क्या आउटर स्टेट वाले कैंडिडेट्स आपको चुनौती दे रहे हैं, क्या वह कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, क्या आपके चांस ज़्यादा हैं या भारी स्टूडेंट के चांस ज़्यादा हैं। ये था हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल होगा, यूपी पीएससी और आरओ की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो बाजी मार सकते हैं, आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं या खेल बिगाड़ सकते हैं। जो हमारा पांचवा सवाल होगा, क्या कट ऑफ हाई करने के लिए कमीशन भी जिम्मेदार है। हम इन सारे ही पांचों सवालों को जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, जब हमने आपको सिविक्स 2021 की आंसर की प्रोवाइड कराई तो उसमें हमसे 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए हैं। उसमें 87वें क्वेश्चन को देखें, 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है, ये था कथन। कारण की बात करें, अधिकांश विधायिका बातों की दुकान में बदल गई। ये 101% एकदम ठीक है। मगर जब नीचे चलें तो लिखा है जो रबर स्टैंप की तरह काम करते। देखो, रबर स्टैंप किसे कहा जाता है? कार्यपालिका को, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर इसके कारण जो कारण होगा गलत होगा, और हमने आपको बी ऑप्शन बताया था, मगर इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। हमने आपको बी बता दिया था गलती से, इसलिए आप याद रखेंगे, उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। अब जो हमारा 113वां क्वेश्चन था, देखो इसमें डाउट भेज सकता है, मगर हम इसे क्लियर कर देते हैं। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना, यानी कंप्लीमेंट्री के रूप में देखा है। तो हमने कहा था इस उपरोक्त में से कोई नहीं, और हमने ये भी आपको कहा था कि यह क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था, मगर इसका आंसर बी होगा। हमने आपको डी बताया था, क्योंकि हम देखें जब मार्क्सवादी विचारधारा पूरी दुनिया में प्रबल होती जा रही थी तो वहाँ पे लॉस्की, ग्रीन, मैकाइवर या देखिए टोनी जैसे व्यक्ति हमें सामने दिखाई देते हैं, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी हमारे सामने लाते हैं। उन्होंने उदारवाद को बचाने की कल्पना रखी हमारे सामने, इसलिए हम कहते हैं इन्होंने उदारवाद के स्वतंत्रता और समानता किसकी थी? मार्क्सवाद की विचार, दोनों को मिक्स करके एक दूसरे के पूरक बताया था, इसलिए उसका आंसर होगा मैकाइवर। अब जरा हम अपने पहले सवाल की ओर चले, तो हमने ये कहा था कि आखिर कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था या फॉर्म फिल किया था। तो हम ओवरऑल डाटा की बात करते हैं पहले, उसके आधार पर ही जानेंगे। लगभग 4,91,370 लोगों ने अप्लाई किया था, मगर जो कल पेपर देने गए वो केवल गए 1,57,409 लोग ही पेपर देने गए थे, जिसका ये प्रेडिक्शन सामने आए कि केवल 32% लोग ही पेपर देने गए हैं। 68% लोगों ने पेपर लेफ्ट कर दिया या छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या निकल करके आया? मान करके चलें 10 लोगों में से केवल 3 या 3.5 लोग ही, मान के चलें 3 ही मान ले उसे, 3 लोग ही पेपर देने गए थे। ये बहुत बड़ा डाटा है, और इसी डाटे के आधार पर हम एजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाटा नहीं मिला है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने पोल साइंस के अंदर, सिविक्स के अंदर अप्लाई किया था। अगर आपके पास डाटा हो तो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको भी पता चल जाएगा और आपके साथियों को भी। तो हम मान करके चल रहे हैं कि सिविक्स के 12,000 से 13,000 के बीच कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि रेशियो वहाँ पर 32% लोग ही देने गए, तो हम मान के चल रहे हैं 4 से 5,000 लोग कल प्रेजेंट हुए हैं कल के एग्जाम में, सिविक्स के एग्जाम में। उसका रीज़न हम ये बता रहे हैं, उसमें ये एजम्पशन मैंने इसलिए क्योंकि रखी है, कल जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया उस पर 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो मतलब मान करके चलें उन 5,000 में से 4,500 तो जेन्युइन होंगे जिन्होंने दोबारा रिपीट नहीं की होगी वीडियो। तो 4 से 5,000 के बीच हमने रखा है। तो हमारी टोटल सीट्स कितनी थी सिविक्स की? बॉयज़ में 47 सीट थी, फीमेल्स में 15 सीट थी। जरा हम रेशियो निकालते हैं बॉयज़ का। हमारी जो सीट्स 4,000 हैं उसमें से मान करके चल रहे हैं
3000 हमारे बॉयज़ यानी कि लड़के पेपर देने गए और उनकी टोटल सीट 47 थी। जब इसे हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो निकल कर के आएगा, एक सीट पर लगभग 64 लड़के यानी बॉयज़ पेपर देने गए, यानी कि उनका कंपटीशन है एक सीट पर। देखो हमने यहाँ पर ये बस एक सभी कोई कैटेगरी वाइज नहीं बताया है रेशियो, कैटेगरी वाइज ये कम हो जाएगा, मगर ये निकल करके आ रहा है कि एक सीट में अगर 3000 बॉयज़ हैं, 4000 पूरे कैंडिडेट्स में, तो 64 जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो एक सीट के लिए यहाँ कंपटीशन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। ठीक है, वो कैटेगरीज वाइज थोड़ा वेरी करेगा, हमने तो बस 4000 रखा है। अब दूसरा देखें, गर्ल्स के आधार पर गर्ल्स कितनी प्रेजेंट हुई, मान करके चल रहे हैं कि 1000 गर्ल्स प्रेजेंट थी वहाँ पर, यानी पेपर देने गई। देखो दिल्ली से भी जो मैं 2 लड़कियों को जानता था वो भी देने गई थी, मैं सोच रहा था देने नहीं जाएंगी, तो लड़कियाँ ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, मगर 1000 मान करके चल रहे हैं 4000 से, और टोटल उनकी सीट थी 15। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो हमारा रेशियो निकल करके आएगा, एक सीट पर 65 गर्ल्स जो है आपको कंपटीशन दे रही थी, यानी रखना एक सीट पर। तो इससे क्या निकल करके आया, जब हम वेरी करेंगे किसके अंदर कैटेगरीज वाइज, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है डाटा। बस आप अपने माइंड में ये ध्यान रखें कि 4 से 5000 के बीच कैंडिडेट्स वहाँ प्रेजेंट थे, हमें डाटा नहीं मिल पाया जो एक्चुअल रेशियो आपको दे पाते हैं, मगर अगर आपके पास वो डाटा मिल जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम कंबाइंड कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जनरल बॉयज़ कैटेगरी की तरफ। देखो सिविक्स के मेरे अनुसार जो होंगे 68 से 70 क्वेश्चंस ठीक करने वाले, इसमें मैंने क्राइटेरिया रखा है। जीएस की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चंस। जीएस का पेपर जो है पिछली बार से थोड़ा सरल आया था, मगर वो हार्ड फिर भी था, तो जीएस के 15 से 16 क्वेश्चन। तो कंबाइंड जो कट ऑफ जनरल के बॉयज़ की जाएगी वो 83 से 84 क्वेश्चंस। पहले जो हमारा पेपर होने से पहले ये कहा जा रहा था कि 80 ले आएंगे तो आप बच सकते हैं, मगर मुझे लगता है 83 से 84 क्वेश्चन वाला यहाँ कट ऑफ बन सकती है। अब सिविक्स में हम बॉयज़ की बात करें ओबीसी की, तो हम मान रहे हैं कि 66 से 68 क्वेश्चन जो ओबीसी बॉयज़ होंगे उनके ठीक रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जीएस क्वेश्चन की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन का क्राइटेरिया जीएस में हम रख रहे हैं। जब कंबाइंड कट ऑफ की बात करें तो 80 से 82 क्वेश्चन के आधार पर क्या हो सकता है, आपकी कट ऑफ तैयार हो सकती है। अब ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कैटेगरी में सिविक्स की जो मान करके चल रहे हैं वो 66 से 68 क्वेश्चंस के आधार पर, और जीएस की बात करें तो 14 से 18 क्वेश्चन के आधार पर, और कंबाइंड कट ऑफ की बात करें तो 80 से 82, जिसे मैंने ओबीसी के ही सिमिलर रखा है, यानी ओबीसी की भी इतनी रह सकती है और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट की भी बॉयज़ में इतनी ही रह सकती है, यानी कि 80 से 82। अब एससी बॉयज़ कैटेगरी की बात करें, बॉयज़ की बात करें तो सिविक्स में मान करके चल रहे हैं 64 से 66 क्वेश्चंस आपके सिविक्स में ठीक होने चाहिए। जीएस में बात करें तो 12 से 13 क्वेश्चंस आपके जीएस जनरल स्टडीज़ में ठीक होने चाहिए। तो कंबाइंड कट ऑफ की बात करें 77 से 79 क्वेश्चंस ठीक अगर आपके ओवरऑल दोनों में कंबाइंड से हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जनरल में बात करें किसकी, गर्ल्स की बात करें, जनरल गर्ल्स की बात करें जिनकी 15 लगभग सीट थी। सिविक्स में 66 से 67 क्वेश्चन आपके ठीक रहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जब जीएस की बात करें तो 13 से 14 क्वेश्चन, और कंबाइंड रूप से देखें तो आपके 80 क्वेश्चन मैं मान करके चल रहा हूं जनरल गर्ल्स में, तो आप आगे जा सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये याद रखना, कंबाइंड में 80 क्वेश्चंस चाहिए गर्ल जनरल को। ठीक है, अब गर्ल्स ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सिविक्स में मान करके मैं चल रहा हूं 64 से 66, और जीएस की बात करें तो 13 से 14 क्वेश्चंस मैं गर्ल्स ओबीसी के लिए रख रहा हूं। तो कंबाइंड जो कट ऑफ यहां बन सकती है वो है 78 क्वेश्चन से 79 क्वेश्चन के बीच। ठीक है, ये गर्ल्स ओबीसी कैटेगरी की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे गर्ल्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो हमारी जो कट ऑफ हो सकती है वो कितनी हो सकती है। जो सिविक्स की बात करें तो 64 से 66 क्वेश्चंस की यहाँ संभावना हमें मान के चल रही है। जीएस की 13 से 14 क्वेश्चंस की, तो कंबाइंड जो संभावना हमारी रहेगी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए 78 से 79 क्वेश्चन के बीच, ऐसा हमें लग रहा है। और ये सब किस लिए लग रहा है, सिविक्स के पेपर ने यहाँ पूरा खेल बेकार कर दिया है। गर्ल्स की बात करें, ये हमने यहाँ एससी लिखना था, गर्ल्स 2 बार लिखा गया, तो एससी कैटेगरी जो गर्ल्स में होंगे 62 से 63 क्वेश्चंस, और जीएस की बात करें तो 12 क्वेश्चंस। जो हमारी कंबाइंड कट ऑफ यहाँ निकल करके आएगी वो 74 से 75 क्वेश्चंस की हमारी कंबाइंड कट ऑफ किसकी निकल के आ रही है, गर्ल्स एससी की। याद रखना है यहाँ पर एससी लिखा हुआ है ना कि गर्ल्स। ठीक है, वो गलती से हो गया। तो ये थी आपकी ओवरऑल गर्ल्स की और साथ ही साथ बॉय की कट ऑफ
क्योंकि अब हमने कट ऑफ थोड़ी सी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि पेपर सिविक्स ने सारा खेल खराब कर दिया है। जो पूरी तैयारी के साथ गए, वो जो कम तैयारी के साथ भी गए ना, उनके भी उतने ही ठीक हो पा रहे हैं, और जो पूरी तैयारी के साथ भी गए उनके भी उतने ही ठीक हो पा रहे हैं। तो यहाँ खेल खराब हुआ है किसके लिए? जो पूरी तैयारी के साथ गए थे। और खेल किसने खराब किया है उसे अभी हम आगे जानेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, क्या आउटर स्टेट वाले कैंडिडेट्स कट ऑफ को हाई करेंगे? आउटर स्टेट का मतलब हो गया दिल्ली, राजस्थान, बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो भी पेपर देने गए या नहीं गए। देखो मेरे 3-4 दोस्त थे जानने वाले, उसमें से 2 लड़कियां थी वो भी गई थी मुरादाबाद, और 2 लड़के थे वो भी गए थे। जो एक था बस वो रह गया था, 5 में से 4 गए थे। मगर क्या है, आप ही इस बाजी को मारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो जीएस वाले थे वो आपको ज़्यादा पता होंगे, जो यूपी के होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी के आधार पर आगे था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि क्लासिकल डांस कौन सी है। ये देखो इतने टफ थे उसमें जो क्लासिकल डांस फॉर्म, वो आपने ही सुने होंगे, आउटर स्टेट वाला सुन ही नहीं सकता। फिर अगला क्वेश्चन था, यूपी में जो है सिराज हिंद किसे कहा जाता है मध्यकाल में, ये भी आपको ही ज्यादा पता होगा, वो जब तैयारी करके गया होगा यूपी की, इतनी डीप नहीं करके गया होगा। फिर ये पूछा था वाराणसी में कौन सी अनुसूचित जनजाति इसमें है, तो मैं मान करके चल रहा हूं ये आउटर स्टेट वाले को बहुत ही नाम मात्र पता होंगे, और आपको ये अवश्य ही पता होने चाहिए। हो सकता है कि इनमें से भी आपको भी, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, को कुछ ना पता हो। अब अगला सवाल है, फिर कट ऑफ करेगा कौन, हाई कौन करेगा? यहां पर कट ऑफ फिर करेगा कौन का मतलब है कट ऑफ हाई कौन करेगा। देखो कट ऑफ हाई कर रहे हैं आपके, जो ये यहाँ पर दिखाई देंगे, जो यूपी के ही रहने वाले हैं और जो यूपी पीसीएस यानी कि पीएससी की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की और आरओ की, तो वो बाजी मारेंगे जीएस वाले पोर्शन में, यानी कि 40 क्वेश्चंस में। क्योंकि हमारे लिए देखेंगे कि वो हार्ड था, मगर जो जीएस वाले पोर्शन है ना, जो पीएससी की दब के तैयारी करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं, आरओ के लगे हुए हैं, वो यहाँ पर देख लेना, आप बाजी मारते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर यूपीएससी वाला भी कैंडिडेट वहाँ बैठा होगा ना, वो भी इनसे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। यूपीएससी का पेपर देखेंगे और पीएससी का देखेंगे तो थोड़ा अंतर होता है, सिलेबस एक हो मगर अंतर देखने के लिए मिलेगा, और पीएससी वाला वहां पर बाजी मारता हुआ जीएस में नजर आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जो कट ऑफ हाई करने वाले हैं वो पीएससी आरओ एस्पिरेंट्स यहां पर कर। अब जो हमारा अंतिम सवाल है वो यही है, आखिर हाई कट ऑफ के लिए जिम्मेदार आयोग को ठहराया जा सकता है या नहीं। देखो मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, अगर कट ऑफ हाई हो रही है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोग की बन रही है, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन पूछ लिए गए। 103वें क्वेश्चन को देखें, मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। देखो ए भी पूरी तरीके से नॉर्मल है, क्लास स्ट्रगल भी है, सरप्लस वैल्यू है, लेजी फेयर, यानी कि आपको तो पता ही है ये उदारवादी विचार है, पूंजीवादी विचार है, तो इसे आप आंख बंद करके ठीक करके आए होंगे। फिर आप लगता देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। देखो सारे जो ऑप्शन 3 दिए गए ना, वो कहीं भी मैच करते ही नहीं है, तो आपको डाउट होगा ही नहीं। अगर आपको उस समय याद नहीं होगा तो अनुच्छेद 51 इसका होगा। और जो विदेश नीति वाला ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ ना, इसका ही सेम क्वेश्चन एक और दिया गया, बस उसे बदल दिया गया, तो 2 क्वेश्चन तो आपको फ्री के हिस्से में मिल गए। 96 की क्वेश्चन की बात करें तो महाभियोग कब चलाए, तो 356 में तो आपको आपातकाल से जुड़ी चीज जुड़ी होती है, 75-76 में तो आपको कार्यपालिका से जुड़ी होती है, तो 61 में ही आपको देखने के लिए मिलेगा महाभियोग। देखो हम 11th 12th में ये, या 9th 11th में भी ये 11th में तो पढ़ाते ही हैं कि 61 में महाभियोग होता है। तो आप एमए का पेपर कर रहे हैं और एमए लेवल का पेपर बना रहे हैं और आपको क्वेश्चन इस तरीके के दे रहे हैं, तो भैया समझना तो आपको पड़ेगा कि आयोग की यहाँ गलती है। अब देखें, एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन में 2 हो गई, अमेरिका में 2 हो गई, चीन में तो 1 होती है, तो फ्रांस सीधे तौर पर पता चल रहा है। या तो आप क्वेश्चन ये दे देते कि कौन कौन सी पार्टी किस देश की है, मैचिंग करने के लिए देते। अब यहाँ पर पूछिए भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आपको यही पता चल जाएगा कि भाई पहला राज्य तो डी में ही देखें, आंध्र प्रदेश है। जब हम 11th 12th में पढ़ते थे, जब भी हम ये क्वेश्चन पढ़ते थे, तो कम से कम यही डेट दे देते। अब यहाँ पर देखो, जो तुक्का लगाने वाली बात होगी ना, कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता। देखो लोग तो उदारवाद की बात करता, उस समय साम्यवाद आया ही नहीं था। फिर रूसों की बात करें, रूसों को जो ना
मार्क्स जो है अपना बौद्धिक पिता कहता है, मगर उसने साम्यवाद की सीधे बात नहीं कही है। कांट जो है केवल उदारवाद की बात करता है। फिर हम देखें हॉबमैन, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हमें तीनों तो हो ही नहीं सकते। आपको अंदाजा लगाने के लिए भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो इस तरीके से दे दिए गए हैं कि आप तीन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। आप आराम से आंख बंद करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ जो कट ऑफ हाई जाएगी उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयोग की होगी। तो यहाँ पर जो नुकसान पता किसे हो रहा है, जो पूरे 3-4 महीने से तैयारी कर रहा है उससे यहाँ नुकसान होगा। अब जो थोड़ा सा पढ़ के गया, 1-1.5 महीने में ही पढ़ के गया है अपना सिविक्स का पेपर, वो भी आपके करीब ही स्कोर कर लेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ तो हाई जाने वाली है। पिछले बार के मुकाबले 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग हाई जाएगी, और वो हाई का कारण बस सिविक्स होगा। हालांकि जीएस ने यहाँ पर बचा लिया। मगर जब आप हिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे ना, हिस्ट्री का पेपर इतना टफ आया है। अब मैं हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री का इतना टफ दे दिया है, और यहाँ पर सिविक्स की बात करें तो इतना सरल दे दिया है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और आपकी भी कुछ राय हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, जो आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।